एक, जेंडर, सेक्स और समाज, बुनियादी अंतर और सामाजिक ढांचा। इस यूनिट का मकसद ये समझना है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो वो सिर्फ एक इंसान होता है, लेकिन समाज उसे लड़का या लड़की के सांचे में ढालना शुरू कर देता है। 1.1 सेक्स। सेक्स क्या है? प्रकृति का बनाया हुआ शरीर। गहन विश्लेषण। सेक्स विशुद्ध रूप से एक जैविक, बायोलॉजिकल और प्राकृतिक सच है। जब एक शिशु का जन्म होता है तो डॉक्टर उसके शारीरिक अंगों, हार्मोन्स और क्रोमोसोम ऑफ XX या XY को देखकर उसकी शारीरिक पहचान तय करते हैं। यह भगवान या प्रकृति की देन है। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, भारत, अमेरिका, अफ्रीका या जापान, एक जैविक महिला ही बच्चे को जन्म दे सकती है, पुरुष नहीं। यह सेक्स का जैविक नियम है। उदाहरण 2, जन्म के समय लड़के और लड़की के शरीर की बनावट में जो प्राकृतिक अंतर होता है उसे सेक्स कहते हैं। इसे कोई समाज या कानून बदल नहीं सकता। 1.2 जेंडर। जेंडर क्या है? इंसानों और समाज का बनाया हुआ नियम। गहन विश्लेषण। जेंडर कोई भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि ये समाज, संस्कृति और हमारी रूढ़िवादी सोच ने मिलकर गढ़ा है। समाज ने कुछ नियम बना दिए हैं। मर्द ऐसा होना चाहिए, औरत ऐसी होनी चाहिए। ये समय के साथ बदलता रहता है। आज जो काम महिलाएं कर रही हैं वो 50 साल पहले अकल्पनीय था। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, रंगों का बंटवारा। छोटा बच्चा पैदा होते ही उसे नहीं पता कि नीला रंग क्या है और गुलाबी क्या है, लेकिन समाज ने तय कर दिया कि लड़का है तो नीले कपड़े पहनाओ और लड़की है तो गुलाबी। ये जेंडर का सामाजिक ढांचा है। उदाहरण 2, रोना और हंसना। समाज ने सिखा दिया कि लड़के रोते नहीं हैं। अगर कोई लड़का दर्द में रो दे तो लोग कहते हैं, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? ये जेंडर की गढ़ी हुई पाबंदी है, जबकि रोना एक प्राकृतिक भावना है जो हर इंसान के लिए है। उदाहरण 3, पैसे कमाना। पहले माना जाता था कि घर चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है, लेकिन आज महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियों की CEO हैं। इससे साबित होता है कि जेंडर बदला जा सकता है, क्योंकि ये इंसानों ने बनाया है। 1.3 पितृसत्ता, पेट्रियार्की, मर्दवादी सोच या पुरुषों का एकाधिकार। गहन विश्लेषण। पितृसत्ता वो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें घर, समाज और देश की हर बड़ी ताकत पुरुषों के हाथ में होती है। इसमें घर का मुखिया हमेशा पिता या पति होता है। फैसले लेने का हक, संपत्ति पर अधिकार और वंश चलाने का गौरव सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, नाम और पहचान। शादी के बाद लड़का अपना नाम वही रखता है, लेकिन लड़की को अपना उपनाम, सरनेम बदलना पड़ता है। यह पितृसत्ता का सबसे आम रूप है, जो दिखाता है कि महिला को अपनी पहचान छोड़कर पुरुष के परिवार में ढलना है। उदाहरण 2, प्रॉपर्टी के अधिकार। पुश्तैनी जमीन या मकान में आज भी कई परिवारों में बेटियों को हिस्सा देने से कतराया जाता है और यह मान लिया जाता है कि जमीन तो बेटे की ही है, क्योंकि वही वंश आगे बढ़ाएगा। उदाहरण 3, घर के फैसले। रात को बाहर कहाँ जाना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, शादी कहाँ करनी है, इन सब मामलों में अंतिम मुहर घर के पुरुषों की ही होती है। 1.4 जेंडर समाजीकरण। जेंडर सोशलाइजेशन, दिमाग में बचपन से घोला जाने वाला जहर। गहन विश्लेषण। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिससे बच्चा समाज के तौर तरीके सीखता है। जब ये प्रक्रिया जेंडर के आधार पर होने लगती है तो इसे जेंडर समाजीकरण कहते हैं। इसमें परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी और स्कूल बच्चों के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर देते हैं कि उन्हें जेंडर के हिसाब से कैसे जीना है। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, खिलौने। जब माता पिता दुकान पर जाते हैं तो बेटे के लिए रिमोट वाली कार या प्लास्टिक की तलवार खरीदते हैं ताकि वो आक्रामक और ताकतवर बने, और बेटी के लिए किचन सेट, डॉल या मेकअप का सामान खरीदते हैं ताकि वह घर के कोने में रहकर खेलना सीखे। उदाहरण 2, काम का बंटवारा घर में। भाई कमरे में बैठकर आराम से पढ़ाई कर रहा है और बहन से कहा जा रहा है, उठ, जाकर सबके लिए चाय बना ला और मेहमानों को पानी दे। यहां से लड़की के मन में ये घर कर जाता है कि उसकी असल जगह रसोई है। यूनिट 2, जेंडर असमानता और भेदभाव, अन्याय के अलग अलग रूप। 2.1 जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, दिमाग का परमानेंट ताला। गहन विश्लेषण। जब हम किसी एक इंसान की खूबी या खामी को पूरे जेंडर से जोड़ देते हैं तो उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। ये एक ऐसा स्टीरियोटाइप है जो तरक्की की राह में सबसे बड़ी दीवार है। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, पढ़ाई का क्षेत्र। लोग कहते हैं, लड़कियां कला, आर्ट्स और होम साइंस पढ़ेंगी और लड़के ही इंजीनियरिंग और मैथ्स लेंगे, जबकि कल्पना चावला और टेसी थॉमस, मिसाइल वुमन, ने साबित कर दिया कि विज्ञान में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। उदाहरण 2, ड्राइविंग। अगर सड़क पर कोई कार थोड़ी सी भी टेढ़ी चल जाए तो लोग तुरंत बोल पड़ते हैं, पक्का कोई औरत चला रही होगी। यह जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का घटिया उदाहरण है, जबकि दुर्घटनाएं करने वाले पुरुष ड्राइवर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। 2.2 श्रम का लैंगिक विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर।
मेहनत किसकी और कद्र किसकी। गहन विश्लेषण। समाज ने काम को दो हिस्सों में बांट दिया है, उत्पादक कार्य जो बाहर होता है और जिसके पैसे मिलते हैं, और प्रजनन देखभाल का कार्य जो घर के अंदर होता है और जिसका कोई पैसा नहीं मिलता। घर के काम को काम ही नहीं माना जाता। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, गृहिणी की दिनचर्या। एक हाउसवाइफ सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना, बच्चों की टिफिन, कपड़े धोना सब करती है। रात के 10 बजे तक वो थकी रहती है, लेकिन चूंकि वो पैसे नहीं कमाती, समाज उसकी इस अनथक मेहनत को शून्य समझता है। उदाहरण 2, कार्यालय और वेतन। एक ही दफ्तर में एक पुरुष और एक महिला एक ही पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन, जेंडर पे गैप दिया जाता है, यह सोचकर कि ये तो घर भी चलाती हैं, इन्हें कम पैसों की जरूरत है। 2.3 जेंडर आधारित हिंसा, वायलेंस, जुल्म और अत्याचार। गहन विश्लेषण। जब समाज में महिलाओं को कमजोर और वस्तु मान लिया जाता है तो उन पर हिंसा बढ़ जाती है। यह शारीरिक, मानसिक और मौखिक रूप से हो सकती है। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, भ्रूण हत्या। आज भी कई समाजों में बेटे की चाहत में अल्ट्रासाउंड करवाकर कोख में ही बेटी को मार दिया जाता है, फीमेल फुटिसाइड। उदाहरण 2, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा। शादी में कम दहेज लाने पर बहू को प्रताड़ित करना और मारना पीटना, ये इस बात का प्रमाण है कि समाज महिला को इंसान नहीं बल्कि एक सौदा समझता है। यूनिट 3, स्कूल, पाठ्यचर्या और क्लासरूम। शिक्षा का पक्षपातपूर्ण चेहरा। 3.1 पाठ्यपुस्तकों का पूर्वाग्रह, टेक्स्ट बुक बायस। गहन विश्लेषण। स्कूल की किताबें ज्ञान का मंदिर होती हैं, लेकिन यदि उनमें ही जेंडर भेदभाव परोसा जाए तो बच्चों के मन में वो बात हमेशा के लिए बैठ जाती है। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, किताबों के चित्र। प्राइमरी स्कूल की हिंदी या ईवीएस की किताब उठाइए। उसमें जब भी कोई डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर या पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है तो वो मूंछों वाला आदमी होता है, और जब भी रसोई में खाना बनाती महिला, कपड़े धोती माँ या नर्स दिखाई जाती है तो वो औरत होती है। ये बच्चों के अवचेतन में बैठ जाता है कि बड़े होकर औरतें क्या बन सकती हैं और मर्द क्या। 3.2 हिडन करिकुलम चुपके से सिखाया जाने वाला भेदभाव। गहन विश्लेषण। जो बातें सिलेबस की किताबों में प्रिंट नहीं होती लेकिन स्कूल की दीवारें, मैदान और नियम बच्चों को रोज सिखाते हैं, उसे हिडन करिकुलम कहते हैं। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, प्रेयर ग्राउंड की लाइन। स्कूल की प्रार्थना के समय हमेशा आगे की पंक्तियों में लड़कों को और पीछे की पंक्तियों में लड़कियों को खड़ा करना या इसके विपरीत। उदाहरण 2, काम का बंटवारा। स्कूल में जब रंगाई पुताई या भारी बेंच उठाने का काम होता है तो टीचर आवाज लगाता है, अरे कुछ मजबूत लड़के आओ, ये बेंच हटाओ। और जब क्लास की सफाई या फूलों में पानी डालने की बात आती है तो लड़कियों को बुलाया जाता है। ये हिडन करिकुलम लड़कियों को शारीरिक रूप से कमजोर और लड़कों को हुक्मरान साबित करता है। 3.3 शिक्षक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, टीचर्स पार्शियलिटी। गहन विश्लेषण। एक शिक्षक खुद समाज का हिस्सा है, इसलिए कई बार वो अनजाने में लड़कों और लड़कियों के साथ अलग बर्ताव करता है। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, डांट और अनुशासन। अगर क्लास में कोई लड़का बेंच पर चढ़कर कूद रहा है तो टीचर हंसकर कहता है, अरे शैतान, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की थोड़ी जोर से हंस दे या बाल खुले रख ले तो टीचर उसे तुरंत टोक देता है, ये क्या बदतमीजी है, तमीज से बैठो, लड़की हो। उदाहरण 2, सवालों के जवाब। गणित की क्लास में टीचर अक्सर कठिन सवाल पूछने के लिए लड़कों की तरफ देखता है, ये मानकर कि लड़के मैथ्स में होशियार होते हैं और लड़कियों को कम समझ आता है। यूनिट 4, बदलाव की दिशा, जेंडर न्याय और सशक्तिकरण। 4.1 शिक्षा, पितृसत्ता की जंजीरें तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार। गहन विश्लेषण। जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ साक्षर नहीं होती, बल्कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसे चुप रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात रखने के लिए पैदा किया गया है। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, एक पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और गलत परंपराओं के खिलाफ घर के अंदर ही आवाज उठाएगी। इसलिए कहा जाता है, एक लड़की को पढ़ाना पूरे परिवार को पढ़ाना है। 4.2 कानून और संवैधानिक अधिकार। गहन विश्लेषण। भारत का संविधान हमें पूरी तरह से जेंडर समानता की गारंटी देता है। कानूनन किसी के साथ भी लिंग के आधार पर भेदभाव करना अपराध है। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, अनुच्छेद 14। कानून की नज़र में देश का प्रधानमंत्री और एक आम मजदूर, एक लड़का और एक लड़की, सब बिल्कुल बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। उदाहरण 2, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा कानून। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं ताकि पितृसत्तात्मक सोच रखने वाले लोग महिलाओं पर अत्याचार न कर सकें। 4.3 एक आदर्श जेंडर संवेदनशील कक्षा, जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम कैसी हो।
गहन विश्लेषण। एक भावी शिक्षक के रूप में आपकी क्लास ऐसी होनी चाहिए जहां हर बच्चे को यह महसूस हो कि उसकी अपनी एक अनूठी कीमत है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। व्यापक उदाहरण। उदाहरण 1, बैठने की व्यवस्था। क्लास में लड़के और लड़कियों की अलग अलग लाइनें न बनवाकर उन्हें मिला जुलाकर मिश्रित रूप से बिठाएं, ताकि वे एक दूसरे को इंसान समझें, न कि सिर्फ लड़का या लड़की। उदाहरण 2, भाषा का चुनाव। पढ़ाते वक्त हमेशा समावेशी शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मैनकाइंड की जगह ह्यूमन काइंड या बिजनेसमैन की जगह बिजनेस पर्सन। उदाहरण 3, समान अवसर। क्लास का क्लास मॉनिटर बनने का हक लड़की को भी उतना ही है जितना लड़के को। फुटबॉल खेलने का हक लड़की को भी उतना ही है जितना लड़के को।